हाय दोस्तों, मैं सोल्यूशन मास्टर का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया सीयूईटी यूजी का फॉर्म जो लास्ट ईयर ही ड्यू ने ऑर्गेनाइज करा था और इसको फॉर्म को निकाला था। पहले ये फॉर्म अलग तरीके से निकलता था और अब इसको एक अलग तरीका दे दिया जिसका नाम दे दिया उन्होंने सीयूईटी। ठीक है, तो ये सीयूईटी का फॉर्म है दोस्तों, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले क्या होता था कि हर यूनिवर्सिटी अपना अपना अलग अलग टेस्ट लेती थी, अब क्या कंबाइन कर दिया, सबको एक फॉर्म के अंदर कंबाइन कर दिया। मोस्टली यूनिवर्सिटी को जितने भी उसके अंदर इसके अंदर सीयूईटी के अंदर यूनिवर्सिटीज आती है उसमें एक आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देना है और उसी एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे आपके मार्क्स जनरेट होंगे और उसी मार्क्स के बेस पे आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि पहले जो होता था कि आपको मान के चलो दिल्ली में एडमिशन लेना, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस अलग देना पड़ेगा। एएमयू में एडमिशन लेना तो एएमयू के लिए अलग एंट्रेंस देना पड़ेगा, जामिया के लिए अलग एंट्रेंस देना पड़ेगा, जेएनयू के लिए अलग एंट्रेंस देना पड़ेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो उसके लिए अलग एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है दोस्तों, ये कंबाइन कर दिया है। कंबाइन करने से आपको फायदा क्या है कि आपको सिर्फ एक ही टेस्ट देना है, एक बार टेस्ट देना है, आपको सारी यूनिवर्सिटी एलिजिबल हो जाओगे। आपके मार्क्स जो आएंगे उसी मार्क्स के बेस पर काउंसलिंग चलेगी। काउंसलिंग के बेस पर जिस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स आपको लेना है वो आपको मिल सकता है इजीली। ठीक है, तो चलते हैं फॉर्म की तरफ और बताते हैं कब से कब निकल रही है। 9 फरवरी इसकी स्टार्टिंग डेट है, 12 मार्च इसकी लास्ट डेट है रात को 9 बजे तक। ठीक है, जो इसकी फीस है 3 सब्जेक्ट्स की वो 750 रुपए है। जनरल की ओबीसी 700 रुपए, एससी एसटी 650 रुपए है। और सातों सब्जेक्ट अगर आप लेते हो तो जनरल की फीस है 1500, ईडब्ल्यूएस की है 1400 और एससी एसटी की फीस है 1300। ठीक है, और 10 सब्जेक्ट्स लेते हो दोस्तों, जनरल की फीस 1750, ओबीसी 1650, एससी एसटी और फिजिकल इंडिया 1550। ठीक है, इसमें जो यूनिवर्सिटीज पार्ट कर रही है वो हम आपको दिखाता हूँ। देखो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज पार्ट कर रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव, डॉक्टर एपीजे आईएमटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सेंट्रल संस्कृत, मतलब ये आप देखते हो लिस्ट बहुत लंबी है, तो मैं सारे नाम तो यहाँ ले नहीं सकता। ठीक है, अगर आपको इसका सारा यूनिवर्सिटी का नाम चेक करना है तो मैं आपको इसका एक लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं वो इसके अंडर में आती है या नहीं आती है। ठीक है, तो जो इसमें मांगा गया वही 10+2 मांगा गया है। अभी तो पेपर ही नहीं हुए 12th के, तो एग्जाम रिजल्ट तो आएगा ही नहीं, तो सिर्फ आपको अपेयरिंग में फिल करना है। ठीक है, क्योंकि आप अभी 12th में अपेयर है। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो आपकी यूनिवर्सिटी की लिस्ट है। तो चलते हैं फॉर्म की तरफ, कैसे भरते हैं, उसमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। तो आप सबसे पहले इसमें तैयार रखिए अपना एक फोटो, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट। ठीक है, ये तीनों चीज तो आप खास तौर से तैयार रखिए और एक साइन व्हाइट पेपर पे। तो हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए चलते हैं, फिर रजिस्टर वेबसाइट में हम चेक कर लेते हैं। बुलेटिन अगर आपको पढ़ना होता है यहाँ से इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ सकते हैं, कौन सा कोर्स है, कितना ड्यूरेशन है, कौन कौन से कोर्स एलिजिबल है अभी इसमें, तो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। ठीक है, ये फीस का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बता दिया है। स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पे आई एम एग्री पर टिक करेंगे। ठीक है, क्लिक हियर टू प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या भरना है, अपनी डिटेल्स भरनी है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए। यहाँ पे क्या भरना है आपको, 10th का जो नाम है, मतलब 10th की मार्कशीट में जो आपका नाम है वही आपको फिल करना है। फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम। जिनको गार्जियन नेम उनका भरा था, इनके फादर नेम मदर होते नहीं है, कोई गार्जियन पाल रहे हैं उनको, गार्जियन अपने पास रख रहे हैं उनको, तो उनका नाम यहाँ फिल किया जाता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देनी है आपको, जो मार्कशीट में आपकी, जेंडर मेल फीमेल, नेशनलिटी इंडियन या बाहर के हो तो आउटसाइड इंडिया ये डाल दो आप। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड, आपका पैन कार्ड बना हुआ है, स्कूल आईडी कार्ड है या बैंक अकाउंट खुला हुआ है, बैंक की पासबुक है आपके पास, तो इनमें से जो भी आप आईडी सेलेक्ट करेंगे उसी का आपको यहाँ पे नंबर पुट ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर देना है, नेम, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी, कंट्री, पिन कोड। यहाँ पे आपका आएगा ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी दोबारा डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, कंफर्म मोबाइल नंबर दोबारा डालना है। फिर यहाँ पे आपका एड्रेस अगर सेम है तो सेम पे टिक कर देना। ठीक है, अदरवाइज इसे ब्लैंक, दूसरा जो एड्रेस है आपका परमानेंट वो डाल देना। उससे आप यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेंगे, मिनिमम 8 कैरेक्टर, मतलब 8 से ज्यादा का आपका पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 से ज्यादा कैरेक्टर इसमें होने चाहिए, इसमें लिखा हुआ साफ साफ मिनिमम 8 कैरेक्टर। ठीक है, सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे आपको डाल देना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन क्या है, फेवरेट बुक है, वेबसाइट है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का डाल देंगे। जो भी आपको सही लग रहा है या जो रिमेम्बर हो सके आपको वो यहाँ पे आपको डाल देना, उसका सिक्योरिटी पिन डालना है। सिक्योरिटी पिन डाल के आपको सबमिट करना है। दोस्तों इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका ये प्रीव्यू पेज खुल जाएगा। प्रीव्यू में एक बार आप चेक कर लीजिए, उसके बाद इसे नीचे सारे यहाँ पे जो आपकी डिटेल दी गई है वो आप एक बार कंफर्म करके यहाँ पे टिक कर दीजिए कि भाई मेरे द्वारा दी गई डिटेल सारी सही है। ठीक है, तभी मैं आगे आपको सबमिट कराऊंगा। यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आपका ओटीपी आएगा मोबाइल पे और ईमेल आईडी पे। ठीक है, दोनों में से आपको ईमेल आईडी और मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है।
जो भी आपको ओटीपी पहले आ जाए, ठीक है, सेम ही आएगा दोनों पे। यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डालना है और सबमिट करना है। ठीक है, इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपका सीयूटी का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है वेलकम सीयूटी एप्लीकेशन एप्लीकेंट। तो यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे हम। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कैटेगरी चूज करने के लिए बोल रहे हैं। तो कैटेगरी क्या करनी है आपको, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, आपकी जो भी सी है जनरल है वो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है या नहीं है तो यस नो कर दीजिए। आपको फादर नेम प्रीफिल्ड आ जाएगा, फादर क्वालिफिकेशन क्या है आपकी। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल है, लिटरेट है, पढ़े हुए हैं, कितने पढ़े हुए हैं, ऑक्यूपेशन में क्या करते थे वो आपको यहाँ पे डाल देना है। मदर, मदर क्या है, पढ़ी, कितनी पढ़ी है वो आपको डाल देना है यहाँ पे। ठीक है, ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन हाउस वाइफ है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। फैमिली इनकम कितनी है, फैमिली इनकम दोस्तों वो होती है जो आपके मम्मी पापा दोनों कमा रहे हैं, दोनों की कमाई करके आपको डालनी है। ठीक है, अगर खाली आपके फादर कमा रहे हैं तो फादर की यहाँ पे आपको डाल देनी है। इस तरह यहाँ ब्रॉडर है ना, यहाँ पे आपको यस कर दीजिए। ठीक है, उसका नाम और डिटेल डाल दीजिए। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे इसको नो कर दीजिए। डोमिसाइल स्टेट, जहाँ का आपका एड्रेस है वो यहाँ पे आपको स्टेट उसकी डाल देनी है। यूपी का तो यूपी, दिल्ली का तो दिल्ली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डायबिटिक यस करना है, डायबिटिक है आप तो, अदरवाइज नो करना है। ठीक है, प्लेस ऑफ रेसिडेंस अर्बन है, रूरल है, ग्रामीण क्षेत्र में रूरल डाले, शहरी क्षेत्र में अर्बन डाले। ठीक है, मोड ऑफ प्रिपरेशन, अगर आपने सेल्फ करी है या कोई ट्यूशन लिया है या ऑनलाइन कोचिंग ली है तो यहाँ पे आपको डाल देनी है। ठीक है, सेल्फ करिए, सेल्फ डाल देना। मीडियम स्टडी क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो पूछ रहा है ना, ये 12th का पूछ रहा है। 12th में आपने कैसे करा है, जो आपने 12th करी है वो किस मोड से करी है, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, ओ सॉरी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, उर्दू। तो मोस्टली ज्यादा से ज्यादा तो लोग हिंदी और इंग्लिश में ही करते हैं। तो उसमें से आपको जो बेटर ऑप्शन है वो चूज कर लीजिए जिसमें आपने 12th पढ़ी है, क्योंकि उसी टाइप से आपके सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस है वही आएंगे। उसका ध्यान आता है आपका एड्रेस। एड्रेस तो आपने पहले फिल कर दिया था, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे आप आगे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका पूछना है कि पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे बिलोंग करते हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। कश्मीरी माइग्रेंट है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। एक्स सर्विस मैन है तो इसे नो कर दीजिए एज स्टूडेंट, ये भी आपका नो रहेगा। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट कोटा लेना चाहते हैं तो इसे यस कर दीजिए, या एनसीसी कोटा आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसको आप यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको डालना है कि आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप अभी करंट में एम्प्लॉय है, करंट में एम्प्लॉय हैं तो आप यहाँ पे यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। नो करने के बाद सबमिट सेव पर क्लिक करिए, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है आपको, यहाँ पे 10th के रिजल्ट डाल देने हैं। ठीक है, रिजल्ट पास है फेल है यहाँ पे आपको डाल देना है। कब आपने पास आउट करा था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। 10th की क्वालिफिकेशन डाल देनी है, अर्बन रूरल से पास करे हुआ डाल देना है। टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल का टाइप डालना है कि गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, काउंसिल था, या एकलव्य था, मॉडल था, या ओपन नेशनल लाइसेंस से आपने करी है 10th, वो आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइंग एजुकेशन कंट्री, इंडिया से आपने पास आउट करी, इंडिया डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट डाल देनी है कि स्कूल कहाँ था आपका। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट, स्कूल के डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में वो बना हुआ है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है बोर्ड का नाम। ठीक है, किस बोर्ड से पास आउट है, मतलब बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद स्कूल का नाम, पिन कोड, उसका रोल नंबर, परसेंटेज आई थी या ग्रेड आई थी वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद ये पूछा 12th, 12th का भी ना पेपर हुआ है ना एग्जाम हुआ था, यहाँ पे आपको अपेयरिंग डालना है जस्ट। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम 12 डालना है। यहाँ पे अर्बन रूरल वही, ग्रामीण क्षेत्रीय, शहरी क्षेत्रीय यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल पूछ रहा है, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री, तो यहाँ पे इंडिया डालनी है आपको। स्टेट डालनी है आपको, किस स्टेट में आपका स्कूल है, दिल्ली में है, यूपी में है, बिहार में है, उसका बोर्ड डाल देना है। बोर्ड के बाद यहाँ पे स्कूल का नाम, पिन कोड, रोल नंबर डालना है। रोल नंबर मिला है तो ठीक है, अदरवाइज से ब्लैंक छोड़ दीजिए और सेव पे टिक कर दीजिए। थर्ड स्टेप में सिटी प्रेफरेंस, मतलब टेस्ट आप सेंटर जो टेस्ट है वो आप देना कहाँ चाहते हैं, दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, तो आप यहाँ से सिटी अपनी सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, दो ऑप्शन दिए गए हैं सिटी प्रेफरेंस के, दोनों ऑप्शन में जो आपको पास लग रहा है वो अपना चूज कर लीजिए। उसका हम सेव पे टिक करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म यूनिवर्सिटी, किस यूनिवर्सिटी में कौन सा प्रोग्राम आप चूज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे स्टेप आ चुका है और यूनिवर्सिटीज की लिस्ट पूरी आ चुकी है, किस यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे मान के चलो मुझे आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डालना है, तो इसमें जो एएमयू कोर्स ऑफर कर रही है वो आपको ये कोर्स ऑफर कर रही है, इनमें से अगर आपको कोई कोर्स अच्छा लग रहा है तो वो यहाँ पे आप डाल दीजिए।
ठीक है। जैसे मान के चलो मुझे ये अच्छा लग रहा है बी ऑनर्स हिंदी, तो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको मेरे को दिख जाएगा, देखो ये नीचे दिख जाएगा लिस्ट, ठीक है। अब मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिल करना है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हम कोर्स जो हमें करना है वो यहाँ से हम चूज कर लेंगे, ठीक है। बीबीई करना है, बीएड करना है, बीबीए करना है, आईटी करना है, जो भी आपका कोर्स अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से चूज कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। जैसे मान के चलो मुझे बीकॉम करना है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे मैं बीकॉम ठीक कर देता हूँ। और कोई यूनिवर्सिटी मेरे आसपास पड़ती है तो वो मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ से। जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अगर इसमें कोई कोर्स मुझे अच्छा लग रहा है तो यहाँ से मैं चूज कर लूंगा। मुझे लैंग्वेज करनी है तो लैंग्वेज मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, ठीक है, जो आपको अच्छा लग रहा था। यहाँ से मैंने एड ऑन कर लिया। अब मुझे तीन ही कोर्स भरना है, तीन ही मैंने फिल कर लिया। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे जाने के बाद आपको इसे सबमिट करना है, ठीक है। अगर चेंज करना है तो कुछ अपडेट भी कर सकते हैं, अभी ऑप्शन है आपको अपडेट करने का। उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद टेस्ट पेपर, पेपर आपको कौन कौन से लेने हैं, ठीक है। जितने पेपर लेने हैं वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। कौन से पेपर में आपका जो एग्जाम है वो आएगा, एंट्रेंस, ये एंट्रेंस के लिए आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अगर आप जिस सब्जेक्ट्स में आप एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। एक जनरल टेस्ट तो होगा ही, जनरल टेस्ट एक ले लीजिएगा, वो सब में कॉमन है। कोई भी आप कोर्स करिए, ठीक है, तो वो यहाँ पे लेना तो ये जरूरी है जनरल टेस्ट। और जैसे मैंने बीकॉम लेना मुझे, तो मैंने अकाउंटेंसी ले ली है, और मुझे बीए हिंदी ऑनर्स करना था तो मैंने यहाँ पे हिंदी चूज कर लिया, ठीक है। ये इसका टाइप पूछ रहा है कि ये जो अकाउंटेंसी आपने चूज करी है ना, वो मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर कैसे होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए, हिंदी में होना चाहिए, तो मैंने इंग्लिश में चूज करा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। अगर आपको और सब्जेक्ट चाहिए सब्जेक्ट भर सकते हैं, क्योंकि मुझे 3 सब्जेक्ट चाहिए थे, मुझे 3 मैंने ले लिए हैं, ठीक है। 3 की फीस भी कम है, 700 रुपये, 750 रुपये फीस है। इसको मैं सेव पे टिक कर देता हूँ। सेव पे होगा नहीं, क्योंकि मुझे ये नॉट एप्लीकेबल क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके होगा ये, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल मैंने टिक कर दिया सब पे। अब हमें सेव करना है। सेव करने के बाद एक बार नेक्स्ट सेक्शन में क्लिक कर लेंगे, क्योंकि हमने 3 सब्जेक्ट भरे, तीनों सब्जेक्ट हमारे आ चुके हैं। तो उसके बाद हमें ये तीनों चेक करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। अपलोड डॉक्यूमेंट आपको क्या डालना है, अपनी फोटोग्राफ 80% फेस मास्क, फेस का आपका विजिबल होना चाहिए, फोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो आपका साइन है, साइन जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे मांगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको ओबीसी चूज करा था ना, तो ओबीसी यहाँ पे सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। उसके बाद हम तीनों चीज अपलोड कर देंगे। उसके बाद प्रीव्यू सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे। देखो हमारे सारे स्टेप क्लियरली कंप्लीट हो चुके हैं। 7 स्टेप पे हम आ चुके हैं प्रीव्यू पे। प्रीव्यू करने के बाद हमें पेमेंट करनी है, उससे पहले मैं अपलोड कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ये आपका आ चुका है दोस्तों प्रीव्यू, पूरा प्रॉपर तरीके से सारी चीज, एक एक चीज आराम से बारीकी से चेक कर लीजिए, कोई गलती ना हो, गलती हो तो उसे पहले सुधार लीजिए, उसके बाद इसे सबमिट करिएगा, ठीक है। तो हमने 3 सब्जेक्ट भरे थे, यहाँ पे आ चुके हैं फीस फॉर 3 सब्जेक्ट 700 रुपए यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें डिटेल क्लियरली यहाँ पे चेक कर लेनी है। उसके बाद हमें टिक कर लेने की भाई ये हमारी द्वारा दी गई डिटेल सारी सही है, तभी आप आगे बढ़िएगा दोस्तों। अदरवाइज अगर फॉर्म में कुछ गलती कर दी तो फिर आपको सुधार का मौका शायद ना मिले। तो यहाँ पे प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है हमें, ठीक है। उसके बाद हमें पेमेंट कर देनी है इसकी। यहाँ पे अपनी कंफर्म ईमेल आईडी डाल देंगे, ठीक है। ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, उसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे दोस्तों से। वेरीफाई करने के बाद आपका एक मेल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालने के बाद कैप्चा कोड डाल लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, उसका पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। पेमेंट करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन जनरेट हो जाएगा, वो एप्लीकेशन अपना एक प्रिंट आउट ले लीजिए और एक मेल में सेव कर लीजिए। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, बाय बाय।